मित्रों, वैसे तो रावण लंका का राजा हुआ करता था, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रावण माता सीता का हरण करने से पहले कई वर्षों तक भारत में भी रहा था। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि रावण भारत के किन किन जगहों पर कितने दिन रहा था। नंबर 1, महिष्मती नगर। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार जब लंकाधिपति रावण को पता चलता है कि जब तक वो महिष्मती नगर के राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो त्रिलोक विजय नहीं कहलाएगा। उसके बाद रावण अपनी सेना के साथ महिष्मती नगर को जीतने भारत आया। वर्तमान में महिष्मती नगर मध्य प्रदेश के महेश्वर नगर को माना जाता है। जब रावण महिष्मती पहुंचा तो उस समय सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सभी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी के जल में क्रीड़ा कर रहे थे। ये बात जब रावण को पता चली कि इस समय सहस्त्रबाहु अपने महल में नहीं है, तो वो भी अपनी सेना के साथ नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। परंतु नर्मदा नदी की सुंदरता और उसके जल की निर्मलता देख रावण ने सोचा कि जब तक सहस्त्रबाहु आता नहीं है, तब तक क्यों न मैं अपने अधर्य शिव की इस पवित्र नदी के तट पर पूजा कर लूं। ये विचार कर रावण अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दे देता है और स्वयं उसी तट के किनारे शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की पूजा करने लगा। उधर थोड़ी ही दूर पर सहस्त्रबाहु भी अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी के जल में स्नान कर रहे थे। मित्रों, आपको बता दूं कि सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाएं थीं, जिस कारण उसे सहस्त्रबाहु कहा जाता था। नहाते समय पत्नियों के कहने पर सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी के जल प्रवाह को रोक दिया, जिसकी वजह से नर्मदा नदी का जल तटों के ऊपर से बहने लगा और पीछे जहां रावण शिवजी की पूजा कर रहा था, वहां बाढ़ की स्थिति बन गई। अचानक नर्मदा नदी में आए बाढ़ को देखकर रावण हैरान हो गया और अपने सैनिकों को बाढ़ का कारण पता करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद रावण के सैनिक जब वापस लौटे तो उन्होंने रावण को बताया कि यहीं से थोड़ी ही दूर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपनी 1000 भुजाओं से नदी के प्रवाह को रोक रखा है। इतना सुनते ही रावण को क्रोध आ गया और उसने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकार दिया। इसके बाद रावण और सहस्त्रबाहु में भयंकर युद्ध छिड़ गया, परंतु कुछ ही क्षणों के बाद ही सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया और फिर उसे अपने कारागार में डाल दिया। उधर जब ये बात रावण के दादा पुलत्स्य मुनि को पता चलती है तो वे भागे भागे सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास आए और रावण को छोड़ने का अनुरोध किया। तब जाकर कहीं सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को छोड़ा और उससे मित्रता कर ली। वहीं कुछ कथाओं के अनुसार रावण को सहस्त्रबाहु के कैद में भगवान परशुराम ने भगवान शिव के कहने पर छुड़वाया था। नंबर 2, बैघनाथ धाम। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगा, परंतु जब उसकी कठिन तपस्या से भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने अपने सर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। ये देख भगवान शिव रावण से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर बोले, हे रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए। और उन्होंने रावण के सभी मस्तक को पुनः जोड़ भी दिया। उसके बाद रावण ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूँ। तब भगवान शिव ने रावण से कहा, मैं तुम्हारे साथ लंका जाने के लिए तैयार हूँ रावण, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान शिव की बातें सुनकर रावण ने कहा, भगवान बताइए आपकी क्या शर्त है। तब शिव जी बोले, अगर तुमने रास्ते में मुझे कहीं रख दिया तो मैं उसी जगह पर स्थापित हो जाऊंगा। और इतना कहकर मित्रों वो शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए। फिर रावण उस शिवलिंग को उठाकर लंका की ओर प्रस्थान कर गया। उधर देवलोक में जब इस बात का पता देवताओं को चला तो वे सब चिंतित हो उठे। सभी देवता सोचने लगे कि अगर भगवान शिव लंका में स्थापित हो जाएंगे तो भविष्य में रावण को हरा पाना लगभग असंभव हो जाएगा। उसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक पहुँचे और उनसे इस समस्या का हल निकालने को कहा। ये सूचना मिलते ही देवताओं में खलबली मच गई। यदि भगवान शिव लंका में स्थापित हो जाएंगे तो लंका को हरा पाना किसी के लिए भी असंभव हो जाता है। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से किसी भी तरह रावण को शिवलिंग लंका ले जाने से रोकने की प्रार्थना की। देवताओं को चिंतित देख भगवान विष्णु बोले, आप सभी निश्चिंत हो जाइए, मैं कुछ उपाय करता हूँ जिससे रावण शिवजी को लंका नहीं ले जा पाएगा। अब इतना कहकर विष्णु जी एक ब्राह्मण का वेश धर लेते हैं और वे पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़ते हैं। फिर उन्होंने जल के देवता वरुण देव से कहा कि आप रावण के पेट में प्रवेश कर जाएं। भगवान विष्णु की आज्ञा से वरुण देव तत्काल रावण के उद्धार में प्रवेश कर गए। फिर क्या था,
वरुण देव के प्रवेश करते ही रावण को बड़े ही त्वर वेग से लघु शंका आने लगी। अब वो रास्ते में किसी को ढूंढने लगा ताकि वो शिवलिंग उसे पकड़ाकर लघु शंका कर सके। तभी वहाँ पर भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में पहुँच जाते हैं। ब्राह्मण रूपी विष्णु जी को देख रावण ने उन्हें शिवलिंग पकड़ा दिया और खुद लघु शंका करने झाड़ी में चला गया। फिर रावण जब लघु शंका करने बैठा तो काफी देर तक उसकी लघु शंका बंद ही नहीं हुई। इधर ब्राह्मण ने भी जब देखा कि रावण को लघु शंका के लिए गए हुए काफी देर हो गई है तो उसने थक कर उस शिवलिंग को वहीं पर रख दिया और चला गया। उधर शिवलिंग के रखते ही लघु शंका भी बंद हो गई। फिर रावण दौड़ा दौड़ा उस जगह पर आया जहां उसने ब्राह्मण को शिवलिंग रखने को दिया था, लेकिन उसने देखा कि ब्राह्मण शिवलिंग को नीचे रखकर कहीं गायब हो चुका है। फिर उसने शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, लाख कोशिशों के बाद भी वो शिवलिंग को उठा नहीं पाया। फिर उसे भगवान शिव की शर्त याद आई तो वो क्रोधित हो गया और अपनी मुट्ठी से शिवलिंग पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे आधा शिवलिंग जमीन में ही धंस गया। फिर जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उसने भगवान शिव से माफी मांगी और वहाँ से लंका को चला गया। वहीं शिवलिंग आज बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है मित्रों, जो झारखंड राज्य में स्थित है। और ऐसा भी माना जाता है कि रावण जब तक जिंदा रहा वह रोज लंका से उस शिवलिंग की पूजा बैजनाथ धाम करने के लिए आता था। नंबर 3, पंचवटी। वर्तमान समय में पंचवटी महाराष्ट्र के नासिक जिला में गोदावरी नदी के निकट स्थित है। रामायण के अनुसार यहाँ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित अपने वनवास काल में काफी दिनों तक रहे भी थे और यहीं से लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया था। कथा के अनुसार मित्रों, जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट दिया था तो वो अपने भाई रावण के पास गई और उसे सारी घटना के बारे में बताया। शूर्पणखा का कटा हुआ नाक देखकर रावण क्रोधित हो गया और उसने मारीच नाम के राक्षस को अपने पास बुलाया और मारीच, तुम रूप बदलने में माहिर हो और मेरा आदेश है कि तुम सोने के हिरण का रूप धरकर पंचवटी जाओ जहाँ साधु वेश में 2 बालक ठहरे हुए हैं, ऐसा कहा। फिर मारीच रावण के आदेश से सोने का हिरण वेश धारण कर पंचवटी पहुंचा। इधर रावण भी अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर पंचवटी के लिए प्रस्थान कर जाता है। इधर पंचवटी में जब माता सीता ने उस मायावी सोने के हिरण को देखा था तो वो उस पर मोहित हो गईं और प्रभु राम से उस हिरण को लाने का आग्रह करने लगी। पहले तो प्रभु श्री राम ने उनको बहुत समझाया कि वो कोई सोने का वास्तविक हिरण नहीं है बल्कि मायावी है, परंतु जब माता सीता नहीं मानी तो वो अपना धनुष बाण लेकर उस सोने के हिरण का पीछा करने निकल पड़े। हिरण का पीछा करते हुए जब श्री राम काफी आगे निकल गए और काफी देर तक अपनी कुटिया में वापस नहीं लौटे तो माता सीता ने लक्ष्मण जी को कहा, जाओ अपने भैया को देखो वो कहाँ चले गए हैं। फिर जब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम को खोजने वन में गए तो इधर रावण एक साधु का वेश धारण कर माता सीता के पास कुटिया में आता है और भिक्षा मांगने के बहाने माता सीता का हरण करके लंका लेकर चला गया। यहाँ श्री राम का बनाया हुआ एक मंदिर खंडर रूप में आज भी विद्यमान है। नंबर 4, किष्किंधापुरी। मित्रों, रामायण में वर्णित कथा के अनुसार जब एक दिन रावण को पता चला कि समुद्र के उस पार किष्किंधापुरी का राजा बाली बड़ा बलवान और पराक्रमी है तो वो बाली से युद्ध करने के लिए किष्किंधापुरी आ पहुंचा। फिर किष्किंधापुरी के राजमहल के द्वार पर आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। ये देख बाली की पत्नी तारा, ससुर सुषेण, बेटे अंगद और उसके भाई सुग्रीव ने रावण को बहुत समझाया कि इस समय महाराज बाली नगर में उपस्थित नहीं है, वो संध्योपासना करने के लिए नगर से बाहर गए हुए हैं। इस समय राजमहल में उपस्थित कोई भी वानर इतना शक्तिशाली नहीं है जो आपसे युद्ध कर सके। आपसे केवल महाराज बाली ही युद्ध करने में सक्षम है, इसलिए आप महाराज बाली के आने की प्रतीक्षा करें। उसके बाद रावण के पूछने पर सुग्रीव ने रावण को बाली की ताकत और युद्ध कौशल के बारे में बताया और फिर दक्षिण के तट पर जाने को कहा क्योंकि बाली वहीं पर था। सुग्रीव की बातें सुनकर रावण अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर तत्काल ही दक्षिण सागर में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बाली संध्या आरती कर रहा था। अब ये देख रावण ने सोचा कि अच्छा मौका है, क्यों ना मैं इस पर चुपके से हमला कर दूं। उसने सोचा कि मैं चुपचाप बाली पर आक्रमण कर दूंगा, लेकिन रावण को ये ज्ञात नहीं था कि बाली ने उसे आते हुए देख लिया है। बाली बिना विचलित हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान आरती में मग्न था। फिर कुछ देर बाद जब रावण जैसे ही बाली को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, वैसे ही बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा लिया और आरती खत्म होने के पश्चात आकाश में उड़ चला। ये देख रावण के मंत्री और सिपाही उसके पीछे शोर मचाते हुए दौड़े, लेकिन वे बाली तक ना पहुंच सके। इस प्रकार बाली रावण को लेकर पश्चिम सागर के तट पर जा पहुंचा। उसके बाद बाली रावण को काख में दबाए हुए किष्किंधापुरी लौट आया। फिर एक आसन पर बैठकर उसने रावण को अपनी काख से अलग कर दिया और पूछा, आप कौन हैं
और मुझसे क्यों युद्ध करना चाहते थे? तब रावण ने कहा, मैं लंका का राजा रावण हूँ और आपकी शक्ति तथा युद्ध कौशल को परखने के लिए आपसे युद्ध करना चाहता था, परंतु अब मैंने आपका अद्भुत बल देख लिया है। अब मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। फिर दोनों ने एक दूसरे से मित्रता कर ली। और मित्रों, आपको बता दूं कि वर्तमान समय में कर्नाटक के हम्पी शहर के तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले आसपास के इलाके को ही किष्किंधापुरी माना जाता है। नंबर 5, बिसरख गांव। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित बिसरख गांव में ही रावण का जन्म हुआ था। लोगों का मानना है कि यहाँ उनके पिता ऋषि विश्रवा का आश्रम था और उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम पहले विश्वेश्वरा पड़ा था और अब इस गांव को बिसरख के नाम से जाना जाता है। साथ ही जहां ऋषि विश्रवा का आश्रम था, वहां आज एक अष्टभुजीय शिवलिंग है जिसकी स्थापना स्वयं रावण ने की थी। और इतना ही नहीं, इस शिवलिंग की गहराई का आज तक पता कोई भी नहीं लगा सका है। बिसरख में रावण पूजनीय है, यही वजह है कि यहाँ विजयदशमी के दिन रावण दहन नहीं किया जाता। नंबर 6, बैजनाथ। मित्रों, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बैजनाथ धाम है। इसी धाम में रावण का एक मंदिर स्थित है और इस मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग है। साथ ही शिवलिंग के पास एक बड़े पैर का निशान। ऐसा माना जाता है कि यहाँ रावण ने एक पैर खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और मोक्ष का वरदान प्राप्त किया था। इस शिव मंदिर के कैंपस में खुदाई के दौरान एक हवन कुंड भी मिला था, जिसके बारे में मान्यता है कि इसी कुंड में रावण ने हवन करके अपने 9 सिरों की आहुति दी थी। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि इस क्षेत्र में रावण का पुतला जलाया गया तो उसकी मौत